नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। क्या आप जिंदगी भर उन 97% लोगों में रहना चाहते हैं जो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, या आप उस 3% ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जो फाइनेंशियली फ्री है? अगले 15 मिनट मुझे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बेहद ध्यान से सुनिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं आपके दिमाग में उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे आपने सालों से बंद कर रखा है। सबसे पहले ये बताइए कि आप खुद को एक चैंपियन की तरह देखते हो, या आप वो इंसान हो जो एक अव्वल दर्जे का बहानेबाज है जिसने अपने सपनों की लाश को बहुत पहले दफना दिया था? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं पर कुछ समय के बाद रुक जाते हैं और काम आधा अधूरा रह जाता है? तो घबराइए मत, इस दुनिया के 97% लोग ऐसा ही करते हैं। उनकी हर सुबह एक उम्मीद से शुरू होती है, उनकी दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और उनकी रात गहरे अफसोस की चादर उड़कर खत्म हो जाती है। और हर रोज एक ही आवाज निकलती है, कल से करेंगे। आज बात करूंगा उन 3% लोगों की जो भीड़ से बिल्कुल अलग हैं, पर जिन्होंने दुनिया हिला रखी है, जिनके पास कोई हिडन सीक्रेट नहीं, कोई अलादीन का चिराग नहीं, बस उनके लाइफ के रूल पत्थर जैसे कठोर हैं। ये लोग ना मूड देखते हैं, ना किसी मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। उनका एक ही असूल होता है, जो तय किया है वो हर हाल में करना है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, थकान हो, मन ना भी हो, फिर भी वो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मेरी आज जो भी सक्सेस है, 250 कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देने से सोशल मीडिया पर 30 मिलियन फॉलोअर बनाने तक, उसके पीछे अगर किसी एक स्किल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो वो है मेरी कम्युनिकेशन स्किल। और अब इसी स्किल को मैंने एक स्ट्रक्चर कोर्स के रूप में लॉन्च किया है। 11 मॉड्यूल्स का मेरा ये कोर्स मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है, जिसमें आप सीखेंगे कि लोगों से बात कैसे करनी है ताकि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं, आपकी माने भी। आप सीखेंगे कि कहां चुप रहना है ताकि रिश्ते मजबूत बने। सही सुनना कैसे होता है, वो 3 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं बात करते वक्त। परिवार में कम्युनिकेशन को कैसे बेटर बनाना है, और सबसे जरूरी पार्ट, स्टेज पर एक लीडर की तरह कैसे दहाड़ना है। 11 मॉड्यूल्स का मेरा एक कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स आपको बेहद सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। तो आज ही से ज्वाइन करें, एक स्पेशल डिस्काउंट आपका इंतजार कर रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी निकलती जा रही है। आज फैसला आपको करना है कि आप 97% में रहना चाहते हैं या उस 3% का हिस्सा बनना चाहते हैं जो बहाने नहीं, इतिहास बनाते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट की कमी है, असल प्रॉब्लम यह है कि आप खोखले जोश के नशे के आदी हो गए हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई नया लाइफ को चेंज करने का थॉट आता है ना, या जैसे ही आप कोई बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो अचानक तन बदन में आग सी लगती है। खुद को लगता है कि आसमान में छेद कर दूंगा, रातों रात दुनिया पलट दूंगा। लेकिन जब मोटिवेशन का नशा उतरता है, तब साला यही दिमाग बहाने ढूंढने लगता है, और यही 97% लोग दम तोड़ देते हैं। जोश को अनुशासन समझने की गलती कभी मत करना। मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं बल्कि उसका खुद का चंचल मन है, जो साला एक जगह टिकता ही नहीं। स्टूडेंट एग्जाम से 2 महीने पहले मोटिवेट होता है, टाइम टेबल बनाता है, और अगले 3-4 दिन 8-10 घंटे पढ़ता भी है। 5वें दिन उसे लगता है उसने यूपीएससी क्रैक कर ली। 6ठे दिन एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आती है, और 7वें दिन वो वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है जहां जिंदगी बेहद औसत दर्जे की है, गरीबी है और बेइंतहा स्ट्रगल है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी की कमी आपकी आत्मा का धीरे धीरे कत्ल कर देती है, और एक वक्त आता है जब खुद के ऊपर से ही विश्वास उठ जाता है। और दूसरी तरफ वो 3% लोग हैं जो दुनिया को रूल कर रहे हैं। क्या वो आसमान से उतरे हैं? क्या वो अलग मिट्टी के बने हैं? क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। जानते हैं उनके पास क्या कमाल का गुण है? ध्यान से सुनना, वो बोरियत भरा काम बड़ी ईमानदारी और एक्साइटमेंट के साथ रोज करते हैं, बिना थके, बिना रुके। ध्यान से सुने, मिस्टर अमिताभ बच्चन की जिंदगी में 3 शब्द, लाइट, कैमरा और एक्शन, 60 साल से गूंज रहे हैं, पर ना तो वो इन शब्दों से बोर हुए और ना उनकी एक्साइटमेंट में कोई कमी आई। दोस्तों, सफलता का मूल ही कंसिस्टेंट काम करना है, वो भी बिना थके। जैसे पानी की बूंद पत्थर पर बार बार गिरकर पत्थर में सुराख कर देती है, ताकत पानी की बूंद में नहीं, उसके कंसिस्टेंट गिरने में है, वो भी बिना थके, बिना रुके।
3% लोग जानते हैं कि मोटिवेशन एक धोखा है। वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। जब उनका मन कहता है ना कि आज रहने देते हैं, तो उनकी विल पावर गरज कर जवाब देती है कि यही तो मौका है जब मैं भीड़ को पीछे छोड़ सकता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के मंदिर की नींव बनाने वाले हैं। बेहद ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट इन लाइफ। जिंदगी को एक डेफिनेट पर्पस चाहिए मेरे दोस्त। आपके भटकने का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं? आपको खुद ही नहीं पता आप चाहते क्या हैं। आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है। ये कोई गोल नहीं है, ये सिर्फ एक खोखली विश है। गोल वो होता है जिसे मेजर किया जा सके, जो टाइम बाउंड हो। जैसे मुझे अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 50 लाख रुपए कमाने हैं। अब ये एक क्लियर गोल है क्योंकि स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, टाइम बाउंड भी है। जब तक आपका गोल धुंधला रहेगा ना, आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड ही रहेगी। आप मेहनत तो करोगे पर दिशा नहीं होगी, आप भागोगे पर पहुंचोगे कहीं नहीं। इसलिए अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करिए और एक सवाल खुद से पूछिए, मैं वास्तव में जिंदगी से चाहता क्या हूं? क्योंकि जिस दिन आपका गोल क्लियर हो गया ना, उसी दिन आपने आपकी आधी लड़ाई जीत ली। दूसरा प्रिंसिपल, लाइफ में ऑर्गेनाइज प्लानिंग सफलता की गारंटी होती है। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से महल नहीं बनते मेरे दोस्त, उन्हें बनाने के लिए एक सटीक नक्शा चाहिए। आपका गोल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, क्योंकि छोटा गोल अचीव करना बेहद आसान काम होता है। हमारा दिमाग बड़े काम करने से हमेशा डरता है। जब मुझे अपनी किताब सफलता के 24 अध्याय लिखनी थी ना, तो मैंने एक नियम बनाया कि मुझे हर महीने सिर्फ एक चैप्टर लिखना है और रोज के सिर्फ 200 शब्द लिखने हैं। महज 200 शब्द। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 30 दिन में 6000 वर्ड बन जाते हैं और कुछ महीनों में एक पूरी किताब बनकर तैयार। बस यही खेल है। याद रखिए, बड़े लक्ष्य आपको मोटिवेट नहीं करते, पर छोटे छोटे पूरे होते कदम आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज ही अपने गोल को तोड़िए और पहला छोटा कदम तय कर लीजिए। तीसरा प्रिंसिपल, कोलैबोरेशन की ताकत। हमेशा याद रखना कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए साथ आते हैं ना, तो वहां सिर्फ जोड़ नहीं होता, वहां एक तीसरी इनविजिबल फोर्स जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो अकेले आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते। तभी तो कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। सच है ये। याद रखो कि अकेले चलना महानता की निशानी नहीं है, अकेले चलना अक्सर सीमाओं की निशानी होती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे बेहतर हों, जो आपको कंफर्ट नहीं चैलेंज करें, आपको नीचे नहीं ऊपर खींचें, क्योंकि संगति का असर चुपचाप आपकी पहचान बदल देता है। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी सर्कल मुझे ग्रो कर रही है या मुझे वहीं रोक कर रखी है? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है ना दोस्त, तो समझ जाइए बदलाव जरूरी है, क्योंकि सही लोगों के साथ जुड़कर आप अपनी गति नहीं, अपनी सीमा बदल देते हैं। चौथा प्रिंसिपल, सबकॉन्शियस माइंड। आपको आपके दिमाग का बहुत ख्याल रखना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें जो बोया जाएगा ना, वही उगेगा। अगर आप इसमें सक्सेस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बीज नहीं बोएंगे, तो चिंता, डर और बहाने जंगली घास की तरह अपने आप उग जाएंगे। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। वो या तो आपके सपनों को पोषित करेगा या आपके डर को। इसलिए आपको जानबूझकर अपने मन को प्रोग्राम करना ही होगा। इसके लिए हर रात सोने से पहले अपने गोल को दोहराइए, सिर्फ शब्दों में नहीं, भावनाओं के साथ। उसे महसूस कीजिए जैसे वो पहले ही सच हो चुकी हो। खुद को उस सिचुएशन में देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हो, क्योंकि मजे की बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हकीकत और कल्पना में फर्क ही नहीं करता। जो आप उसे बार बार दिखाते हैं, वो उसे सच मानकर उसी दिशा में आपको धकेलना शुरू कर देता है। तो आज से अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए, दुश्मन नहीं। क्योंकि जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ गोल के साथ अलाइन हो जाता है ना, उस दिन पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं पाती। पांचवां प्रिंसिपल, बेहद ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, जिंदगी में फर्क नॉलेज से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप कितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में हफ्तों लगा देते हैं और उन्हें बदलने में सिर्फ कुछ सेकंड। सच यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन आपके समय का सबसे बड़ा चोर है। यह आपको बिजी रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। आप सोचते रह जाते हैं, कल कर लूंगा, सही समय आने दो, और वहीं
कोई और उठकर वही काम करके आगे निकल जाता है। मैंने कई लोग देखे हैं जो होटल में मेन्यू पढ़कर ऑर्डर देने में 20-20 मिनट लगा देते हैं। यह बताता है कि उनके डिसीजन लेने की क्षमता बेहद स्लो है। खुद को आज एक रूल दीजिए, अगर कोई फैसला 5 मिनट में लिया जा सकता है तो उसे 5 सेकंड में लीजिए। गलत होगा तो सीख मिलेगी, सही होगा तो जीत मिलेगी, लेकिन इनडिसीजन आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। तो आज अभी एक डिसीजन लीजिए। आप फैसलों को टालेंगे नहीं, आप फास्ट डिसीजन लेंगे, क्योंकि तेज निर्णय ही तेज सफलता की नींव होता है। अब छठा, आखिरी और सबसे कामयाब प्रिंसिपल, ओवर थिंकिंग को मार डालना। दोस्तों, ओवर थिंकिंग ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक लकवा है। आपकी गति को रोक देता है। आप सोचते रहते हैं क्या ये सही होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, और इसी सोच में मौका हाथ से निकल जाता है। सच ये है कि आपको क्लैरिटी सोचने से नहीं मिलती, क्लैरिटी एक्शन लेने से मिलती है। जितना ज्यादा सोचेंगे साला उतना ज्यादा उलझेंगे। वो कहते हैं ना कि मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस, यानी जब सोच गंभीर होती है तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए एक्शन मोड में आए, क्योंकि जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं ना, धुंध अपने आप साफ होने लगती है। इसलिए परफेक्ट प्लान का इंतजार कभी मत करिए, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करिए। बस एक रूल बना लीजिए, सोच कम करना ज्यादा। लोग बिहार के दशरथ मांझी पर हंसते थे जब वो एक छेनी और हथौड़ा लेकर पहाड़ तोड़ने निकल गया। लोग उसे पागल कहते थे, और उसी दशरथ मांझी ने एक दिन 30 फीट ऊंचा पहाड़ काट दिया। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, ये जादू कैसे किया, तो मांझी ने अपने फटे हुए खून से सने हाथ लोगों को दिखाए और शांत स्वर में कहा, यह कोई जादू नहीं है, ये गणित है, रोज एक पत्थर तोड़ना, बस। यही वो महान सत्य है दोस्त, जो आपको अपने जीवन में लागू करना है। महान कार्य किसी एक दिन के विस्फोट से कभी नहीं होते, वो हजारों छोटे इनविजिबल और कंसिस्टेंट किए गए प्रहारों का परिणाम होते हैं। देखो मेरे दोस्त, समय आपके विरुद्ध साजिश रच रहा है। हर गुजरता हुआ दिन और टाला हुआ काम आपकी आत्मा का एक हिस्सा नोच कर ले जा रहा है। 97% लोग मृत्यु शैया पर एक ही विचार लेकर मरते हैं कि काश मैंने कर लिया होता। याद रखना दोस्त कि अनुशासन का वजन ग्रामों में होता है, पर अफसोस का वजन टनों में होता है। चुनाव आपका है, तो आज अभी एक छोटा सा एक्शन लीजिए, कॉल उठाइए, लिखना शुरू करिए, पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप सोचना छोड़कर करना शुरू करते हैं। तो आज आप उस दोराहे पर खड़े हैं जहां 2 रास्ते अलग अलग होते हैं। पहला रास्ता वही घिसा पिटा है 97% का, जहां बहुत आराम है, हजारों बहाने हैं और अंत में एक सड़ा हुआ अफसोसजनक जीवन। और दूसरा रास्ता उन 3% लोगों का है जहां शुरुआत में अकेलापन, जहां पसीना है, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन जिसके अंत में अमरता है और शिखर है। अगर आपका दिमाग अभी भी आपके दिमाग में फुसफुसा रहा है ना कि भाई कल से देखेंगे, आज रहने दे, तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दीजिए। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और याद रखिए, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। आज का यह दिन फिर कभी लौट कर आएगा नहीं। कल एक नया सूरज उगेगा और मैं आपके अंदर एक नया आप देखना चाहता हूं। मैंने आज आपको चाबी सौंप दी है दोस्त, जिसे ढूंढने में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन याद रखना कि चाबी सिर्फ रास्ता दिखाती है, दरवाजा आपको अपने कंधों से खुद तोड़ना होगा। अगर आपकी रगों में अब भी वो खोखला जोश नहीं बल्कि सफल होने की एक ज्वलंत इच्छा दौड़ रही है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। ये उन 3% लोगों का गुप्त किला है जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं। खड़े हो जाइए और अपना पहला पत्थर आज तोड़ दीजिए। वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और कम्युनिकेशन मास्टरी का मेरा कोर्स आज और अभी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक कोर्स आपकी पूरी लाइफ की दिशा को बदल कर रख देगा। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय।